आज हम लोग पढ़ेंगे उष्मा। क्लास 7 चैप्टर 3 साइंस उष्मा। क्या पढ़ेंगे? उष्मा। देखिए, ध्यान से समझोगे तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में। उष्मा का मतलब होता है गर्माहट। उष्मा का क्या मतलब होता है? गर्माहट। जैसे अभी गर्मी अधिक है। गर्मी क्या है? अधिक। तो हम कह सकते हैं कि अभी उष्मा अधिक है। क्या अधिक है? उष्मा अधिक है। आप किसी भी चीज को गर्म है या ठंडा है, इस चीज को पहचानने के लिए क्या करते हो? छूते हैं। क्या करते हैं? छूने से पता चल जाता है कि वो गर्म है कि ठंडा है। लेकिन अगर पहले से तुमको नहीं पता हो, छूने से पहले, कि ज्यादा गर्म है कि कम गर्म है, तो कम गर्म है तो चलेगा। ज्यादा अगर गर्म रहेगा तो हो सकता है कि हाथ तो जला देगा, फोका खींच लेगा। नहीं, फोका खींच लेगा। अच्छा, हमारा स्किन जो है, हमारा चमड़ा जो है, इस चीज का पता कर सकता है कि कोई चीज ठंडा है कि गर्म है? पता कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन पता है, हमारा स्किन एग्जैक्ट पता नहीं कर सकता कि गर्म है कि ठंडा है। जस्ट लाइक समझो, जैसे अभी हम लोग इसमें हैं तो नॉर्मल एक गर्मी पड़ रहा है, ठीक है। अभी एसी ऑफ है, लाइट कटी हुई, तो एसी क्या है? ऑफ है। जब एसी ऑन रहती है तो हम लोग जब इसमें रहते हैं और बाहर से कोई गर्मी से अंदर आता है, चाहे तुम लोग आते हो, तो तुमको एकाएक ठंडा लगता होगा। एकाएक ठंडा लगता होगा। फिर धीरे धीरे जब इसमें रह जाते हो तो फिर तुम्हारा बॉडी नॉर्मल हो जाता है। फिर तुम अगर अंदर चले आए, उसके बाद कोई आएगा तो उसको एकाएक ठंडा लगेगा। लेकिन उस समय तुमको उतना ठंडा नहीं लगेगा जितना कि उसको लगेगा, क्योंकि वो एकाएक गर्मी से ठंडा में क्या किया रहता है? प्रवेश किया रहता है। रहता कि नहीं रहता? गर्मी से एकाएक ठंडा में प्रवेश किया रहता है। देखो, हमारा जो स्किन होता है, ये ठीक है, ऐसा हम लोगों को लगता है कि छू कर हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडा है, गर्म है या ठंडा है। लेकिन हमारा स्किन इस चीज के लिए कभी मान्य नहीं होता है कि हमारा स्किन ये चीज पता कर सके कि कोई चीज गर्म है कि ठंडा। सर क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। देखो, नॉर्मल जीवन में हम किसी चीज को छूते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वो ठंडा है कि गर्म है। लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता है। सर क्यों नहीं मानता है? उसको क्या परेशानी है? ये तो बात सही है कि छूने के बाद हम बता देते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडा है। क्यों नहीं मानता है? एक प्रयोग द्वारा हम बताते हैं। जिससे होता क्या है, मान लो हम लोग उष्मा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उष्मा। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि 3 कटोरा ले लिया, 3 गो डब ले लिया। लाइक समझो, हमने एक ये ले लिया, हमने दूसरा ये ले लिया, और हमने तीसरा ये ले लिया। एक में हम लोगों ने क्या किया कि इसमें गर्म पानी डाल दिए। कैसा पानी डाल दिए? गर्म पानी। ध्यान से समझना। और हमने इसमें ठंडा पानी डाल दिया। कैसा पानी डाल दिया? ठंडा। मान लीजिए ये फ्रिज का पानी है, ठंडा पानी है। एक ये गर्म पानी है
और एक यहाँ पे क्या है, ठंडा पानी है। ठीक है, तुमको दिखाई दे रहा है जी पीछे? ननी को उतना पीछे बढ़ जाता क्या है, आगे जगह नहीं मिलता है, फूल है आगे पूरा ना। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दे रहा है तो स्टूल ले जाके बीच में बैठ जाओ। ध्यान से समझना है इस बात को, अवलोकन करते हैं हम लोग, सिद्ध कर रहे हैं। इसमें खौला हुआ पानी है गर्म, और इसमें है ठंडा। हमने क्या किया कि इसमें से थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा क्या किया, गर्म पानी, और उतना ही इसमें से ठंडा पानी, उतना ही इसमें से मिला दिया। जैसे एक डब में हमने गर्म पानी ले लिया, एक में हमने ठंडा पानी ले लिया, और एक में हम लोगों ने गर्म और ठंडा को मिला दिया। ये पूरे पानी को नहीं मिलाया, थोड़ा पानी इसमें से ले रख दिए और थोड़ा पानी इसमें से रख दिए। इसमें अभी गर्म पानी है, इसमें भी ठंडा पानी, बस बस ये क्या है, इसमें थोड़ा मिला दिए, इसमें क्या कर दिए हैं, मिला दिए। अब जरा कॉमन सेंस का बात सोचना, क्या इसमें जो जो पानी होगा वो गर्म और ठंडा के बीच का होगा? जैसे इसमें का पानी जितना ई गर्म है उतना ही गर्म होगा, होगा? जितना ये पानी गर्म है उतना ही पानी गर्म होगा? उससे कम होगा कि उससे ज्यादा होगा? कम होगा, क्या कि ठंडा मिला हुआ है, क्या कि ठंडा मिला हुआ है। अच्छा, एक बात और सोचो, जितना ये पानी ठंडा है, जितना ये पानी ठंडा है उतना ही ये पानी ठंडा होगा? उससे ज्यादा ठंडा होगा कि उससे कम ठंडा होगा? कम ठंडा होगा, कहे कि गर्म पानी में मिलावट है, मिलावट है ना। अब देखो, ये जो पानी है ये तो पूरा गर्म है, ये पानी पूरा ठंडा है, और ये पानी गर्म और ठंडा के बीच का है। कह सकते हो कि ये पानी गुनगुना होगा? नहीं हो सकता है, मतलब बीच का होगा, ना पूरा ठंडे है ना पूरा क्या है, गर्मे है। जिसे समझो ना, तो पानी वानी कोई होता है ना, ना पूरा ना गर्मे है ना ठंडे है, ठीक है, सुसुम टाइप नहीं। अब एक बात समझो ध्यान से, ध्यान से समझना, इस गर्म पानी में मान लीजिए कि उतना गर्म पानी है जिसमें हम उंगली डुबा सके, ठीक है, इस गर्म पानी में हम उंगली डुबाए, इस ठंडा पानी में हम उंगली डुबाए। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, इस गर्म पानी में उंगली डुबाए तो हमको गर्म लग रहा है कि ठंडा? इस उंगली में हमको गर्म लग रहा है कि ठंडा? गर्म। तो वो क्या लग रहा है, तो वो गर्म लग रहा है, डुबाए तो हम है। इसमें उंगली डुबाने से गर्म लगता होगा या ठंडा? गर्म। और ई उंगली इसमें डुबा दिए, गर्म लगता होगा कि ठंडा? ई वाला गर्म है, आई वाला ठंडा है। तुम लोग ऐसे उंगली निकालो, निकाल रखा है, नाचना नहीं है, भांगड़ा नहीं करना है, समझना। अब मान जाओ तुम लोग जैसा हम भी मूर्ख है, ऐसे है तुम्हारा उंगली, बाया उंगली में गर्म लग रहा है और दाहिना उंगली में ठंडा। बाया में क्या लग रहा है, गर्म, और दाहिना में। अब ध्यान से सोचना, लब लब नहीं बोलना, एक में गर्म लग रहा है एक में ठंडा लग रहा है। अब इस उंगली को निकाले, एक आध मिनट इसमें रखे और निकाले, और निकाले वैसे ही, ध्यान से सुनना, ये गर्म है ये ठंडा है, ये दोनों को इसमें डुबाए, दोनों उंगली के एक बार इसमें डुबाए, डुबाए ना। अब इस उंगली को जो गर्म में था
इसमें हमको गर्म लगेगा कि ठंडा? ऐसे सोचो ना, इसमें इसके अपेक्षा कम गर्म लगेगा कि ज्यादा गर्म? मतलब इसके अपेक्षा इससे कम गर्म मतलब ठंडा। ध्यान से सुनना। तो ये पूरा गर्म में था, इसमें डुबाएंगे तो ठंडा फील होगा, क्योंकि पूरा गर्म। जैसे तुम बहुत गर्म आया था, हमको हवा बहेगा तो लगेगा हाँ हवा बहलो, नहीं हो जाता? इस उंगली को गर्म से इसमें डुबाएंगे तो ये ठंडा लगेगा, इसमें ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, ये उंगली हमारा ठंडा में था, इस तो पूरा ठंडा में था, इसमें डुबाएंगे तो ठंडा लगेगा कि गर्म? इसमें क्या लगा था, इसमें क्या लगा? लगा ना? सोचो, पानी एक के है, लेकिन एक उंगली में हमको ठंडा लग रहा है, एक उंगली में गर्म लग रहा है। इसका एकमात्र कारण ये है कि ये उंगली पहले से ज्यादा गर्मी में था, इसलिए ये कम गर्मी में लगा तो हमको ठंडा फील हुआ, और ये उंगली पहले से ज्यादा ठंडा में था, इसलिए कम ठंडा में गया तो गर्म लगा। मतलब पानी एक ही है, और एक उंगली में हमको ठंडा लग रहा है और एक उंगली में। इसका मतलब है कि हमारा जो स्किन है, जो त्वचा है, वो सही से उष्मा को नहीं पहचान सकता है। कोनो कोनो के देखते हो, कोनो कहता है बड़ा गर्म बड़े, तो कोनो के देखते कहां ज्यादा आज गर्मी, ऐसा सुने हो कभी? उसके शरीर के अकॉर्डिंग रहता है। अगर वैसा होता तो अगर ठंडा मारना होता तो सबको ठंडा मार देता। किसी को ज्यादा ठंडा लगा, किसी को तंगा कम ठंडा लगा, है कि नहीं? तो हमारा त्वचा गर्मी और ठंडा को पहचान सकता है, लेकिन यह सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वातावरण में थे। तो किसी स्किन को गर्मी लगेगा तो किसी को क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो हमारा त्वचा ताप मापने के लिए सही नहीं है। हालांकि कोनो कहेगा कि गर्म लग रहा है, कोनो कहेगा ठंडा लग रहा है। जैसे एसी चलता रहता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोनो कहता है सर बंद कीजिए, ठंडा लग रहा है, कोनो कहता है सर रहने दीजिए सर ठीक है। होता है ना? कभी कभी पंखा में, खासकर जब ठंडा से गर्मी में हम लोग जाते रहते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग एक पॉइंट पे पंखा चलाते हैं ना, जब ठंडा से गर्मी की ओर जाते रहते हैं। तो जब पहला बार चलाओगे ना, तो कोनो कहेगा बंद करो ठंडा लग रहा है, कोनो कहेगा चले थे ठीक लगे। ऐसा हो जाता है। अभी जब प्योर गर्मी है तो पंखा सबको ठीक लग रहा है, लेकिन उस समय दिक्कत होता है कि नहीं होता है? यही जब ठंडा के समय में हम लोग प्रवेश करने लगेंगे, किस समय में, ठंडा के समय में, तो कोनो कहेगा चलने दीजिए पंखा, कोनो कहेगा सर ठंडा लग रहा है। सबका स्किन का टेम्परेचर अपने अपने अकॉर्डिंग फिट है, अपने अपने अकॉर्डिंग फिट है। इसलिए हमारा त्वचा ताप मापने के लिए सही नहीं है। ध्यान से सुनो, हमारा त्वचा स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे वातावरण में हैं। जैसे हमारा उंगली ज्यादा गर्मी में था तो कम गर्मी में जाने के बाद ठंडा लग रहा था, हमारा उंगली ज्यादा ठंडा में था तो कम ठंडा में जाने के बाद इसमें गर्म लग रहा था। ये गर्म वाला को ठंडा लग रहा था, ठंडा वाला को गर्म लग रहा था। तो हम लोग ताप मापने के लिए हम लोग स्किन का यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग ताप कैसे मापेंगे? याद करो, हम लोगों के शरीर का तापमान कभी कभी बढ़ जाता है। किस चीज में? बुखार में। किस चीज में? बुखार में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो हम लोग उसे मापने के लिए स्किन का यूज करते हैं। कभी कभी करते हैं, तो हाथ छू के देखता तो उसको तो गर्माहट फील होगा, तो हाँ बुखार लग तो रहा है, तब वो थर्मामीटर मंगवाएगा। क्या हाथे से पता चल जाएगा कितना है? नहीं। क्या मंगवाएगा? थर्मामीटर। क्या मंगवाएगा? थर्मामीटर। क्या मंगवाएगा? थर्मामीटर हमारे शरीर का तापमान मापता है
इसलिए थर्मामीटर को तापमापी यंत्र भी कहा जाता है। थर्मामीटर को क्या कहा जाता है? तापमापी यंत्र। थर्मामीटर हमारे शरीर की ताप को मापता है, इसलिए थर्मामीटर को क्या कहा जाता है? तापमापी यंत्र। थर्मामीटर को क्या कहता है? तुम लोग जितना आराम से बोल रहे हो मेरी गौरव नहीं होगा। कौन कौन? तापमापी। भाई सही से बोलना। थर्मामीटर को क्या कहता है? जो धीरे बोलेगा से अगला साल गोदी में होलो ललनवा, ताली बजाएगा और घरे घरे मांगने जाएगा। नहीं, क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का तापमान को मापता है कौन? थर्मामीटर। आप लोग थर्मामीटर देखे हुए हैं? इस आकार का होता है ना, इस आकार का। थोड़ा इस प्रकार का होता है, हमको बनाने नहीं आता है, सीधे नहीं रहता है। इस प्रकार से नहीं रहता है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। और यहाँ पर उजला टाइप का रहता है। रहता है। और यहाँ पर ऐसे वो चिन्हा लेखन रहता है। जब नोटिस कीजिएगा, जब किसी को थर्मामीटर देखने आता है कि कितना डिग्री उसको, तुमको आता है? आता है? ध्यान दो, थर्मामीटर दो चीज में तुम्हारा बताता है, या तो सेल्सियस में और नहीं तो फारेनहाइट में। या तो सेल्सियस में, नहीं तो जो जीवित इंसान होता है, जो नॉर्मल इंसान होता है, जैसे हम लोग आप लोग हैं, तबीयत ठीक है तो नॉर्मली हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? अगर अभी तुम थर्मामीटर लगाओगे, तुम्हारा शरीर का ठीक है, मतलब तबीयत ठीक है, तो उसमें 35 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। कितना शो करेगा? ये बढ़ते जाएगा और 35 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रुक जाएगा। बात समझ गए? और यही 35 डिग्री सेल्सियस अगर 36 डिग्री सेल्सियस हो, ये 35 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब तुम्हारा तबीयत ठीक है। ये शरीर का नॉर्मल तापमान है। कैसा तापमान है? नॉर्मल। किसी भी इंसान का शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही तापमान अगर बढ़ जाए, 36 हो गया तो शरीर तुम्हारा गर्म हो जाएगा। 37 हो गया तो शरीर तुम्हारा गर्म हो गया। 38 हो गया तो बहुत गर्म हो गया। 39 हो गया तो भाई बहुत बुखार हो गया। 40 हो गया तो और ज्यादा बुखार हो गया। 41 हो गया, छटपटाने लगेगा आदमी। अब 42 हो गया तो समझो कि कफन बन्हा गया। ओ से ज्यादा हुआ राम नाम। किसी भी इंसान का शरीर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो सकता है। 42 डिग्री सेल्सियस भी नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैक्सिमम 42 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर उससे ज्यादा जाएगा तो फिर वो चला जाएगा। फिर मतलब एक बात बताओ,
तो क्या मनुष्य के शरीर का तापमान 43 का भी हो सकता है? नहीं, वो 42 के बाद मर जाएगा। 42 के बाद तो क्या कभी 43 हो सकता है? नहीं। तो थर्मामीटर का क्षमता हमारे शरीर का तापमान मापने के अनुसार ही बनाया गया। शरीर का तापमान मापने के अनुसार बनाया गया। तो थर्मामीटर में आप बताइए 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देने का जरूरत है? नहीं। ये तापमान जब होबे नहीं करेगा, क्या 42 से ज्यादा कभी होगा? होगा। 42 से ज्यादा अगर नहीं होगा तो तापमान देने का जरूरी है? नहीं। तो जो थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बताता है। और किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। थोड़ा मोड़ा तंका मंका कम चलेगा, लेकिन 30-25 नहीं होगा। शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। और 35 से कम अगर हुआ तो भी आदमी मर जाएगा, और 42 से अगर ज्यादा हुआ तो भी आदमी, क्योंकि 42 से ज्यादा शरीर का तापमान नहीं हो सकता है, और मरने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसलिए कोई मर जाए, तुम अगर पिटाओगे ना तो बहुत पिटा जाओगे। रुचो रुचो क्या कर रहे हो तुम लुचो लुचो क्या कर रहे हो? तुम्ही को बोल रहा है। जब पीछे तकता है, आगे तकता ना है, तो इधर उधर क्या करता है? हाँ? देखो, 35 से कम होगा तो भी आदमी गया, 42 से ज्यादा गया तो भी आदमी गया। तो इसका मतलब हमारा शरीर, सोचो अभी तुम्हारे शरीर का तापमान कितना होगा? 35, 35.5। गर्मी है तो तंका आधा इन्होंने हो सकता है, 35, 35.5 यही सब हो सकता है। ठीक है। और 36-37 हो जाएगा तो इसका मतलब तुमको क्या है? बुखार है। तो इसका मतलब जो थर्मामीटर है वो कितना डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस तक बताता है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। थर्मामीटर को उसी अनुसार बनाया गया है जिसके अनुसार हम शरीर का तापमान चेक कर सकते हैं। तापमान चेक करने के दो तरीके होते हैं, या तो अंडर आर्म आप लगा लीजिए तो भी चेक हो जाता है, या मुंह में जीभ के नीचे रखा जाता है। मुंह में जीभ के नीचे रखा जाता है। लेकिन अगर मुंह के में जीभ के नीचे अगर रखेगा तो लगले अपन बुखार जांचेगा और तोहर जांचेगा, ए राम, थूक थूक सब चाट लेगा। तो कभी भी थर्मामीटर को हल्का गुनगुने पानी से, एकदम हल्का गुनगुने पानी से साफ किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया वैक्टीरिया क्या हो जाता है? मर जाता है। अब तो ये हो गया, इतना में समझे। अगर यही 35 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस तक? 42 डिग्री सेल्सियस। ये गर्मी को मापता है। क्या चीज को मापता है? गर्मी। किसके गर्मी के? शरीर के गर्मी। अब मान जाओ पानी उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कैसे पता कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? हम तो ये 42 पर लॉक हो जाता है। तो प्रयोगशाला के लिए एक अलग थर्मामीटर आता है, ये तो शरीर का तापमान मापने के लिए है ना। एक आता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। क्या आता है? क्या आता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर। इसका क्षमता जानते हो? तुम जानती हो? कोई जानता है? ये बताता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना डिग्री सेल्सियस तक?
ये किसी भी चीज के तापमान को माप सकता है नॉर्मली। पानी में डुबा दो बता देगा 100 है कि 80 है कि 70 है कि नहीं। समुद्र के पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर ठंडा चल रहा है लगभग वो बता देगा। लेकिन समुद्र का पानी बहुत बहुत भी ठंडा हो जाता है तो वहां पर भी फेल कर जाएगा। प्रयोगशाला का मतलब होता है कि लेबोरेटरी जो स्कूल स्कूल में होता है ना, तो कोई कोई चीज का तापमान मापने के लिए, उष्मा मापने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो क्या हम लोगों के लिए थर्मामीटर अलग है, प्रयोगशाला के लिए थर्मामीटर अलग, हम लोगों के लिए अलग है। बताइए, हम लोग अपने थर्मामीटर को नॉर्मली थर्मामीटर बोलेंगे और प्रयोगशाला के थर्मामीटर को प्रयोगशाला थर्मामीटर बोलेंगे। सीधे थर्मामीटर बोलेंगे तो समझिए कि हम लोग अपना बारे में बोल रहे हैं, और प्रयोगशाला के थर्मामीटर के बारे में बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर। बताइए, जो थर्मामीटर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है? 35 से 42, 35 से 35 से प्रयोगशाला थर्मामीटर -110 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री, अच्छा -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। कौन कौन थर्मामीटर? लड़का सब बोलेगा कौन थर्मामीटर, लड़की सब बोलेगी, दोनों बोलेगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर कितना डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना डिग्री सेल्सियस तक? -10 से लेकर 110 तक। अब देखिए, हर एक चीज का अपना एक नियम होता है। जैसे नॉर्मली हम बोलेंगे कि बउआ बताओ बर्फ ठंडा की गरम? ठंडा। चाय नॉर्मली यूज क्या है चाय का? गरम। बताओ कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, बताओ इसमें दिया है, बताना है कि कौन ठंडा है, ठंडा या शीतल, या कौन गुनगुना या गर्म है। बता दोगे? पूछे बताओ। आइसक्रीम, सुनो, एक लड़का बताएगा एक लड़की। बताओ लड़का लोग आइसक्रीम ठंडा, लड़की लोग बताइए चाय के प्याले में रखा हुआ चम्मच गरम। देखना अगर कढ़ाई में छोलनी छूट जाएगा तो छोलनियों गरम है। उष्मा में स्थानांतरण का गुण होता है, उष्मा में स्थानांतरण का गुण होता है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे उष्मा का चालन, उष्मा का चालन, ठीक है। अच्छा लड़का लोग बताइए फलों के रस ठंडा। सब लड़का, लड़का नहीं है तुम लोग? फलों के रस, देखना लड़की सब। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन के हत्थी, जैसे कि कोई कोई चीज में तरा रहा है और कढ़ाई के ना हत्थी रहता उठाने वाला, तो हत्थी गर्म की ठंडा? ओ तेरी, लड़का लोग बोलेगा, बोलो तो गरम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। मोदी साहब कहते थे नहीं। चलिए, ये बात तुम लोगों को पता है, गर्म की ठंडा। हम लोगों का शरीर गर्म की ठंडा 35 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है। क्या किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? हो सकता है, रंथी पर
हाँ, जीवित में तो पॉसिबल नहीं है। क्या किसी क्या किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? ये ग्रंथियों पर नहीं होगा। क्या कि शरीर ठंडा ना होता है, गर्म थोड़े हो जाता है कि नहीं? आग गरा आग में गर्म हो जाता है। हाँ हाँ, आप देखो। हाँ, क्या जी? मन जी, रंथी बोले, जिसपे लाश को सुलाया जाता नहीं, वाह, तो उसको नहीं पता। दादा बाबा जिंदा है तो उस समय तुम नहीं था, लड़का था। अभी तो तुम सुग्रेत ना हो। देखो, नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम उष्मा का चालन। उष्मा का, उष्मा न बड़ी बहकल है, कोनहू रास्ता देखती है तो उन्हें चल जाती है, उन्हें क्या हो जाती है। लेकिन ध्यान दो, उष्मा का चालन, उष्मा का, उष्मा का चालन। एक चीज नोटिस करना तुम, उष्मा ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, मतलब ट्रांसफर होती है। जस्ट लाइक समझो, तुम कढ़ाई में, डेस्क पे हाथ क्यों है? कढ़ाई में हम लोग सब्जी रखते हैं, कढ़ाई को चूल्हे पर फ्लेम पे चढ़ाते हैं, हम गरम कढ़ाई को करते हैं और बन सब्जी जाता है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। जैसे हम उष्मा कढ़ाई को दिए, कढ़ाई सब्जी को दिया। अगर हमको पानी गर्म करना होता है तो कभी आगे पर पानी उझिलते हैं? हम लोग किसी बर्तन में आग को बर्तन में पानी को रखते हैं, उसको आग पर बर्तन को चढ़ाते हैं, बर्तन गर्म होता है, वो पानी को देता है, पानी गर्म हो जाता है। इससे आप पता, अच्छा तुम कढ़ाई में छोलनी रख दो, गरम हम लोग कढ़ाई किए, छोलनी उसके टच में, तो तंका देर बाद जो अनचितले कोई छूने जाता है, छुएगा छोली, गरम हो जाता है, क्या हो जाता है? गरम हो जाता है। उष्मा, इसी को उष्मा का चालन कहते हैं। उष्मा एक स्थान से, उष्मा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने की प्रक्रिया को उष्मा का चालन कहते हैं। उष्मा द्वारा, बोलो, उष्मा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने की प्रक्रिया को उष्मा का चालन कहते हैं। बस उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उष्मा का चालन। ये अक्सर ना धातुओं में होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, स्टील, ये सब चीजों में होता है। और इसलिए कढ़ाई में छोलनी उलनी रखना था, देखते हो गर्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? थोड़ा घर नहीं होता है? होता है ना। इसलिए देखिएगा, एगो चीज नोटिस करना, भोज खाने तुम लोग जाते हो, अब होता क्या है कि भोज बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, जो शेफ होता है उसका, वो कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें रिफाइंड तेल जो भी है डाल दिया, और जब पूरी छानता है तो अक्सर उसका छनौटा तेले में डूबल है। जैसे निकाला, फिर रखा, फिर उलीटा, फिर निकाला, रखा, तो हमेशा उसका जो छनौटा होता है
वो या तो तेल के संपर्क होता है या तो कढ़ाई के संपर्क में होता है, मतलब वो गर्मी के संपर्क में होता है। जैसे गर्मी के संपर्क में है तो उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो उसमें का उष्मा छोलनी में चला आएगा, तो छोलनी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो हम लोगों के हाथ को जला देगा ना। इसलिए देखिएगा जो काम करने वाले मिस्त्री होते हैं वो छनौटा पर कपड़ा बांध ले रहते हैं, और नहीं तो लकड़ी का बेट लगल रहता है। कौन कौन देखा है ये चीज? लगभग सारा बच्चा। वो अभी देखा थे कि हाथ उठाई। सोनाक्षी कुमारी तुम घर आ जाओ, तुम सही में देख ले हैं? सही में पक्का देख ले है? नहीं, बैठ जा बैठ जा। सही में वो देखे हुआ है। ठीक है ठीक है, तुम लोग बहुत होशियार हैं। नहीं, अच्छा क्यों लगाया है कपड़ा? फिक्स है कि उसका छनौटा गर्म हो जाएगा। उष्मा में स्थानांतरण का गुण होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाएगा। स्थानांतरण का गुण तभी होगा जब उसके संपर्क में होगा, तो टच में तो रहबे ना करता है। आप लोग भी देखिएगा, हम लोग छोलनी में हमें कपड़ा नहीं लपेट, कभी कभी देखते हो तुम लोग आग पर से जब कुछ उतारते होगे तो कभी सीधे कढ़ाई तक उतार देते हो? कोई कपड़ा लेते हैं ना। एगो बात और है, उष्मा बहकल है लेकिन सब जगह नहीं जाती। जैसे उष्मा का स्थानांतरण कपड़ा में जल्दी नहीं होता, लकड़ी में भी नहीं होता है, सूखा लकड़ी सब में जल्दी नहीं होगा। लोहा में तो हो ही जाएगा। छनौटा लोहे के ना रहता है कि कैसन बकलोला, कौन बोला? अरे उष्मा का हस्तांतरण लोहा में नहीं होता है। सुनो, खड़ा हो जाओ। मान जाओ लोहा का कढ़ाई है और वही में लोहा का छनौटा है, तो छनौटा गर्म होगा कि नहीं होगा? तो हस्तांतरण हुआ कि नहीं हुआ? आग तो हम लोग कढ़ाई में लगाए और छनौटा यही गर्म हो गया, लेकिन हम लोग छुएंगे तो गर्मी बढ़ेगा। अगर उसी में कपड़ा लपेट देंगे तो फिर गर्मी लगेगा। उष्मा कपड़ों में गमन नहीं करती है, मतलब गर्मी फैलने नहीं देती, या इतना कम फैलती है कि नहीं के बराबर। कला कि कपड़ा को और खोलिएगा तो अंदर वाला भाग में क्या गर्म रहेगा, सटल सटल, लेकिन वो एक भाग से दूसरे भाग में जाने नहीं देती। वैसे ही होता है लकड़ी का बेट। देखिएगा लकड़ी का बेट भी लगा रहेगा तो भी उष्मा को हस्तांतरण नहीं होता। तो देखो उष्मा जिस पदार्थ में जा आ सकता है उसको उष्मा का मतलब जाने की प्रक्रिया को उष्मा का चालन कहते हैं। जाता है तो क्या कहते हैं? उष्मा का चालन। चालन। और जिस पदार्थ में जाता है उसको चालक कहते हैं, और जिसमें नहीं जाता है उसको अचालक कहते हैं। जैसे लोहा उष्मा का चालक है क्योंकि इसमें उष्मा जाता रहता है, लेकिन क्या लकड़ी उष्मा का चालक है? क्या कपड़ा उष्मा का चालक है? तो जो कपड़ा का चालक जो उष्मा का चालक नहीं है उसको उष्मा का कुचालक कहते हैं या अचालक कहते हैं। उष्मा का चालक, चालक कौन कौन हो सकता है बताओ? चालक कौन कौन हो सकता है? लोहा ही सब हो सकता है, स्टील हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, और भी बहुत चीज हो सकता है। अच्छा कुचालक में बताइए। कौन कौन? लकड़ी और कपड़ा और प्लास्टिक। गला देगा प्लास्टिक को अंदर से, उसमें भी उष्मा का चालक होता नहीं, लेकिन लगल लगल गर्म। हाँ पीतल में हो जाएगा, पीतल के में खाना बनाओगे नीचे तो ऊपर ले गर्म हो जाएगा ना।
गर्म हो जाए। कोई दिक्कत है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? जिसमें उष्मा जा सकता है सुचालक, नहीं जा सकता है कुचालक, जा सकता है सुचालक, नहीं जा सकता है अचालक या कुचालक। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, एक चीज गलती हुआ बच्चा लोग, थर्मामीटर 35 से 37 तक माप सकता है, लेकिन हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? मतलब तंका नीचे तंका ऊपर तक होगा ना, ठीक है ना। तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? नॉर्मली 37 से कम है तो तंका वो खराब है, 37 से ज्यादा है तो भी तंका खराब है, तंका मंका ऊपर नीचा होता रहता है। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है नॉर्मली? 37 डिग्री सेल्सियस। पूरा बोलेंगे, कितना होता है? कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिक्कत? आज यहीं तक रहने दे, रहने देते हैं। और ये भी जो होता है ये 10 डिग्री सेल्सियस से 110 होता है। किताब में कुछ चेंजिंग किया है, लिखा देंगे। ठीक है, रहने दो यहीं तक। और कल